प्रदर्शन हो रहे हैं। उसी की रोशनी में ये हम सब लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं ये बताने के लिए कि पूरे गुड़गांव के अंदर जो हुड्डा सरकार मजदूरों के साथ जो अत्याचार कर रहा है, हम सब लोग मिलकर उसका यहाँ विरोध कर रहे हैं और हम लोग एक ज्ञापन प्रधानमंत्री जी को देंगे और हुड्डा सरकार को देंगे। ये हम लोगों का प्रोग्राम है। मान व सम्मान के योग्य आज की इस सभा में आए हुए विभिन्न जन संगठनों और संगठनों से आए हुए सभी साथियों को मेरा क्रांतिकारी लाल सलाम। साथियों, अपनी बात कहने से पहले मैं कुछ नारे लगाऊंगा। मजदूर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, साझा संघर्ष जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। दुनिया भर के मजदूरों एक हो, एक हो, एक हो, दुनिया भर के मजदूरों एक हो, एक हो, एक हो, मजदूर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। साथियों, 18 जुलाई को लेकर मारुति मैनेजमेंट और प्रशासन ने मारुति मजदूरों के खिलाफ जो घोर टर्मिनेशन किया है और उसमें लगभग 2500 वर्करों को निकाल दिया, जिसमें से 540 कंटिन्यू रेगुलर एम्प्लॉय थे और 1800 के समथिंग कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय थे और 350 अप्रेंटिसशिप थे जो 1 साल की अप्रेंटिस के लिए कंपनी के अंदर आए थे। थोड़ा आहिस्ता बोले, कौन है आप रखिए ना, थोड़ा धीरे बोले, तेज कर थोड़ा हट कर बात करें। पुलिस वाले चलो वो अपना फॉर्मेलिटी है, पुलिस वाले 18 जुलाई की घटना को लेकर हमारा ये कहना है कि इसकी किसी सर्वोच्च न्यायालय के मौजूदा जज से न्यायिक और निष्पक्ष जांच की जाए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। तो 18 जुलाई के बाद हम कैथल के अंदर जो उद्योग मंत्री हैं सुरजेवाला, उनके यहाँ 3 बार प्रदर्शन कर चुके हैं और दीपावली पर हमने कैथल के अंदर काली दीपावली भी मनाई है, लेकिन उन्होंने भी हमारे को कुछ आश्वासन नहीं दिया और ये कह दिया कि ये सीएम के हाथ में जो भी करेंगे सीएम साहब करेंगे। और रेवाड़ी के अंदर भी हम जो बिजली मंत्री है कैप्टन अजय सिंह यादव, उनके यहाँ रैली प्रदर्शन कर चुके हैं और उनको अपना ज्ञापन दिया है। उन्होंने भी यही कहा है हमारे हाथ में कुछ नहीं है, जो भी करेंगे हरियाणा का सीएम है वही करेगा। और जो फरीदाबाद के अंदर श्रम मंत्री जी हैं अपने शिवचरण लाल शर्मा, हम उनके यहाँ भी पहले तो जो हमारी प्रोविजनल वर्किंग कमेटी बनी हुई है 7 सदस्यीय, हम 7 लड़के उनके पास गए थे तो उन्होंने कहा है अगर आप अंदर जाना चाहते हो तो आप लिख कर दो कि हमारी 18 जुलाई की घटना में हमारी गलती है और हम अपनी गलती को मानते हैं, फिर मैं आपको अंदर करवा दूंगा। अगर हम लिख के देते हैं हम तो खुद दोषी हो जाते हैं, जबकि SIT की जो जांच हुई है उसने हमको निर्दोष करार दिया है। और अगर हम लिख के देते हैं जो हमारे कोर्ट में केस चल रहे हैं वो बिल्कुल हमारे खिलाफ चले जाएंगे। उसके बाद साथियों हम एक रैली बहुत विशाल प्रदर्शन लेकर फरीदाबाद में गए। उस दिन श्रम मंत्री जी तो वहाँ पर नहीं मिले और उनके लड़के जी वहाँ पर, उनके जो लड़के हैं वो वहाँ पर थे, वो डिप्टी मेयर हैं। तो उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि मैं आपकी 1 सप्ताह के अंदर श्रम मंत्री जी से आपकी मीटिंग करवा दूंगा। तो उसमें भी उन्होंने कोई मीटिंग नहीं करवाई। उसके बाद हम दोबारा वहाँ पर गए, तब भी उन्होंने आश्वासन ही दिया लेकिन कोई मीटिंग नहीं करवाई। और गुड़गांव के अंदर हम 7 और 8 नवंबर को अपनी भूख हड़ताल कर चुके हैं, जिसमें जो हमारे जेल के अंदर साथी हैं उन्होंने भी भूख हड़ताल की है और प्लांट के अंदर हमारे साथियों ने भूख हड़ताल करने की कोशिश की थी। लेकिन जो गाँव की पंचायतें हैं और पुलिस प्रशासन है वो बिल्कुल कंपनी का साथ दे रहा है। उन्होंने कंपनी के अंदर जाकर गाँव वालों ने और पुलिस वालों ने हमारे जो साथी भूख हड़ताल पर बैठे थे उनको धमकियाँ दी है कि तुम्हारे को भी प्लांट के अंदर से निकाल दिया जाएगा और केस जो 18 जुलाई वाले केस बाहर वाले लड़कों पर है वो भी हमारे ऊपर लगा दिए जाएंगे। तो अंदर वाले साथियों की भूख हड़ताल तोड़वा दी उन्होंने जोर जबरदस्ती करके। लेकिन जो 7 और 8 नवंबर की हमने गुड़गांव में DC ऑफिस के सामने भूख हड़ताल की है वो हमारी कामयाबी हुई है। और उसके बाद हम सुखबीर कटारिया जी जो खेल मंत्री हैं गुड़गांव में, उनके यहाँ रैली लेकर गए थे तो उन्होंने बोला मैं आपको सीएम साहब से टाइम दिलवाऊंगा और आपकी मीटिंग करवाऊंगा। लेकिन 1 सप्ताह तक उन्होंने कोई मीटिंग नहीं करवाई और कोई टाइम भी नहीं दिलवाया। उन्होंने बोला सीएम साहब मारुति के मामले को लेकर बिल्कुल मना कर रहे हैं टाइम देने के लिए।
और दिल्ली के अंदर जंतर मंतर पर भी हम अपना एक धरना प्रदर्शन कर चुके हैं और केंद्रीय श्रम मंत्री जी को ज्ञापन दे चुके हैं। और अंबेडकर भवन के अंदर हमने ऑटो मजदूर सम्मेलन किया था, जिसमें हमने प्रधानमंत्री जी को ज्ञापन दिया था रैली के द्वारा। तो हमें कहीं से भी कोई आश्वासन नहीं मिल रहा है और हमारी आर्थिक स्थिति भी 7-8 महीने से लड़ते लड़ते खराब हो चुकी है। तो हमने हर जगह से यही आश्वासन मिलने के बाद कि जो भी करेगा इस मामले में सीएम करेगा। तो हमने एक प्लान बनाया कि हरियाणा भर में 4 साइकिल जत्थे निकाले जाएं और उन साइकिल जत्थों के द्वारा पब्लिक में जो मीडिया ने और मैनेजमेंट ने और प्रशासन ने हमारे खिलाफ बात फैला रखी है कि 18 जुलाई की घटना में ये लड़के दोषी हैं, इन्होंने मैनेजर की हत्या की है और इन्होंने मारुति में आगजनी की है और तोड़फोड़ की है। ये लोगों के माइंड में, मतलब पब्लिक के माइंड में ये बात बिठा रखी है खूब। तो हमने साइकिल जत्थों के द्वारा पब्लिक में हर जगह, गाँव में, शहर में प्रदर्शन करके अपनी बात ही बताई है। ये 18 जुलाई की घटना मैनेजमेंट की एक साजिश थी, जिसके कानून ने जो यूनियन बन चुकी थी उसको तोड़ना चाहा और तोड़ दिया, इतने वर्करों को बाहर कर दिया। और जो जीएम मौत हुई है वो वर्करों के कष्ट में बोलता था, वो मजदूरों की सुनता था और जो हमारी यूनियन का रजिस्ट्रेशन हुआ वो उसने करवाने में मदद की थी। तो मैनेजमेंट ने सोचा ये जीएम इनके मतलब मैनेजमेंट के रास्ते का कांटा बन गया, इसको भी किसी तरह हटाया जाए। तो उस जीएम की भी हत्या करवा दी और इतने वर्करों को भी निकाल दिया। एक पंच 2 काज एक साथ कर दिया मैनेजमेंट ने। तो हमने पब्लिक में ये बात बताई है और रोहतक के अंदर 27 जनवरी को हमने एक विशाल प्रदर्शन किया है, जिसमें सीएम साहब तो नहीं थे, उनके पीए आए थे। उनके पीए ने बोला सीएम साहब का आज ही ऑपरेशन हुआ है और वो आपके बीच में नहीं आ सकते। तो हमने बोला आज तो हम यहीं रुकेंगे, हम नहीं जाएंगे जब तक सीएम साहब से बात नहीं होगी। उनके पीए ने बोला सीएम साहब का ऑपरेशन हुआ है, वो नहीं आ सकते, आप उनसे मीटिंग का टाइम रख लो। तो उन्होंने हमें 13 फरवरी को मीटिंग का टाइम दिया, लेकिन उससे पहले हमारी लेबर ऑफिसर के साथ भी मीटिंग है। इससे पहले हम सीएम साहब के यहाँ अपने बुजुर्ग और अपने कुछ साथियों को लेकर जा चुके हैं। तो उन्होंने हमारे को एक जवाब दिया था कि एसआईटी की रिपोर्ट चल रही है, एसआईटी की रिपोर्ट आने दो, फिर मैं उसके बाद कुछ करूँगा। एसआईटी की रिपोर्ट आने के बाद हमारे 450 के लड़के, 450 के लगभग साथी निर्दोष हैं और 250 के लगभग उन्होंने दोषी ठहराए हैं। हम एसआईटी की रिपोर्ट को नहीं मानते, लेकिन अगर सरकार उसको एसआईटी की जांच करवा रही है फिर भी हम चलो मानते हैं। उसमें हमारे जो 7 सदस्यीय कमेटी बनी हुई है, उसमें एक लड़का इमरान खान था जो हमारा बहुत ही सक्रिय लड़का था, हर काम में आगे था और इस आंदोलन को चलाने में बहुत तेज था। वो उसका एसआईटी की रिपोर्ट में कहीं नाम नहीं था, कोई गैर जमानती वारंट नहीं था, कोई चालान नहीं था। गुड़गांव के अंदर एसकेएस ऑफिस में हम अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, तो किसी मीडिया वाले के नाम से उनके पास फोन आया कि मैं प्रेस से बोल रहा हूँ, क्या पता वो सीआईडी का था या प्रेस का था। तो उन्होंने बोला आप हमारे को एड्रेस बताओ कहाँ पर आपका प्रोग्राम हो रहा है प्रेस कॉन्फ्रेंस का, हम आना चाहते हैं। तो फोन पर बात करते करते रोड पर आ गए, मेन रोड पर, और वहीं से उन्होंने सीआईडी थी जो भी सीआई वाले थे गाड़ी में डालकर ले गए, हमें नहीं पता चला। उस दिन कमला नेहरू पार्क में जीतू का सम्मेलन भी था, हमने सोचा हमारा साथी वहाँ आ गया होगा, लेकिन काफ़ी देर बाद हमें डाउट होने लगा तो हम उनसे कांटेक्ट करने लगे, उनका नंबर भी नहीं मिल रहा था। तो हमने काफ़ी ट्राई किया, हमारा साथी नहीं मिला। कुछ देर बाद उनके घर से फ़ोन आया कि आपके जो साथी हैं इमरान खान, उनको पुलिस ने उठा लिया और मानेसर थाने में ले गए हैं। तो हम कुछ ट्रेड यूनियन के नेता थे हमारे साथ और कुछ अपने साथी कमेटी वाले फोन सिंह के अंदर गए, तो उन्होंने बोल दिया हमारे को कि आपका साथी यहाँ पे नहीं आया है, उन्होंने भी झूठ बोल दिया। और हमने अपने वकील के साथ मिलकर कोर्ट में पता किया, जज के सामने वो भी बोले कि आपके साथी को नहीं लेकर आए हैं, जबकि उसको पेश करके जेल में ठोक दिया था, लेकिन कहीं से भी पता नहीं चल रहा था कि हमारा साथी कहाँ पर है। तो इसके बाद जो आज का प्रोग्राम है ये हमारा लगभग 15 से 20 स्टेट के अंदर हो रहा है, जिसकी तैयारी हमने 2 महीने पहले शुरू कर रखी है और 15 से 20 स्टेट में हमारे 2-2 साथी प्रोग्राम करवाने के लिए गए हुए हैं और पहले भी मीटिंग कर चुके हैं। दिल्ली के अंदर आज का हमारा प्रोग्राम जंतर मंतर, ओखला और मायापुरी के अंदर हो रहा है और बंगाल के अंदर कोलकाता के अंदर हो रहा है, पंजाब के अंदर लुधियाना के सहित 3 जगह पर हो रहा है, तमिलनाडु में चेन्नई सहित 5 जगह पर हो रहा है, महाराष्ट्र में मुंबई के अंदर हमारा आज ही प्रोग्राम हो रहा है।
कर्नाटक में बेंगलोर के अंदर, गुजरात में अहमदाबाद और बड़ौदा के अंदर आज ही प्रोग्राम है, राजस्थान के अंदर जयपुर में, बिहार में पटना और मुजफ्फरपुर में, उत्तराखंड में रुद्रपुर, रामनगर और हरिद्वार में, यूपी के अंदर बरेली और लखनऊ में, एमपी के अंदर इंदौर में, हरियाणा में कैथल, पानीपत और कुरुक्षेत्र के अंदर, झारखंड में रांची के अंदर, आंध्र प्रदेश, केरल, दमनदीव और छत्तीसगढ़ में रायपुर में हमारा प्रोग्राम हो रहा है। तो हम सभी साथियों से ये अपील करते हैं कि हमें 7-8 महीने लड़ते हुए तो हमारी आर्थिक स्थिति खराब हो चुकी है, और जब तक मजदूर एक नहीं होंगे तो हम बिल्कुल नहीं लड़ सकते। हमें ये लड़ाई लड़ने के लिए सभी मजदूरों के साथ की जरूरत है। तो ये बात कर मैं अपनी बात खत्म करता हूँ और सभी से अपील करता हूँ कि हमारा इस लड़ाई में भरपूर सहयोग दें। धन्यवाद। वहाँ पर वो वहाँ से पूंजीवाद रहेगा।